हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले पता है? जो हमने पहले वीडियो में एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखा था, मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं डिबगिंग सिखाऊंगा, इक्लिप्स पे कैसे कोडिंग करते हैं वो सिखाऊंगा। मैं आपको बिल्कुल छोटे से प्रोग्राम से आगे कैसे बढ़ना है वो सिखाऊंगा। मैंने आपको बहुत सारा प्रॉमिस किया था, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए। ये वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, केवल 10 मिनट तक का मैं बनाने का ट्राई करूंगा और आपको सिखाऊंगा डिबगिंग कैसे करते हैं। आपको मेरी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करनी है, जिसमें ड्राई रन सीखोगे, कैसे एक लॉजिक तक पहुंचा जा सकता है वो आप सीखोगे। लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, सो दिस इज इक्लिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ इक्लिप्स। आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड some basics of Eclipse. This is Eclipse. No screen is there, and if it is there, any screen, see like this, just close it. Okay. Now your screen should be clean. हमेशा इक्लिप्स में ना क्या होता है ना यार, हाइजीन नहीं रखते हो ना आप इक्लिप्स में वगैरह, बड़ा पंगा हो जाता है। 10 विंडोज ओपन होती है, क्या मन लगेगा ना। साफ सफाई भी होनी जरूरी है। तो इक्लिप्स में सारी विंडोज को क्लोज कर दीजिएगा जो आपके काम की नहीं है। दो जगह पे प्रोग्रामिंग की जाती है, एक तो नेविगेटर होगा या तो एक्सप्लोरर। कैसे ओपन करना है देखो, विंडो, शो व्यू, मे बी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, कुछ भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे अपन एक प्रोजेक्ट बनाएंगे नया, बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई करूंगा मैं। एग्जाम्पल्स फैक्टोरियल, दैट इज व्हाट वी नीड। मेरा जावा मेरे पास 8 है, सो आई विल बी गोइंग विथ इट। तो देखिए मैंने प्रोग्राम बनाया, सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाया गई। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है आपको पता है। ये मैं हर वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये पहला वीडियो है मेरा प्रैक्टिकल का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। com.thekiran academy हम लिख सकते हैं, क्योंकि किरण एकेडमी एक कंपनी का नाम है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, जिससे मेरे ट्रेनर्स बिलोंग करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाऊंगा। अब मैं जो जो चीज़ें करूंगा, देखो मेरा प्रोग्राम सही है कि नहीं कैसे चेक करूंगा। मेन लिख लिया और बस यहाँ पे एक यस वाई यस हेलो, इससे सिर्फ पता चलेगा कि मेरा इक्लिप्स भी सही है कि नहीं है। ओके, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में क्या करना होता है, प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। उसको कहाँ से ओपन करना होता है, विंडो, शो व्यू, प्रोजेक्ट। देख लेते एक बार रन होता है कि नहीं। हो गया, मतलब सेटअप इज कंप्लीट। अब क्या बनाना है, फैक्टोरियल। अब मैंने क्या पढ़ाया था आपको, देखिए छोटी सी चीज़ है गाइस। दिस इज व्हाट द कमेंट, 5 इक्वल टू, इसको कैसे करते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये होता है फैक्टोरियल। कितना आता है हमको, आंसर भी पता है 120। मुझे आंसर कैसे पता चला, कुछ नहीं, मैंने कैलकुलेटर पे करके देखा, मेरे को 120 आया। जावा के प्रोग्राम से मेरे को 120 लाना है। अगर 5 का फैक्टोरियल पूछा 120 आना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे 5 4 3 2 1, मतलब बताइए, इफ फॉर, ये दो चीजें मैंने बोली है। हमेशा आपको कौन सी चीजें यूज करनी होती है, हमेशा दो चीजें। कौन सी, जिसके जीवन में लॉजिक बिल्डिंग है उसके जीवन में इफ है, उसके जीवन में इफ है, उसके जीवन में फॉर है, उसके जीवन में मॉड है। ओके, डिवाइड है, डिवाइड बाय 10, हमेशा याद रखना ये चीज़ें। मॉड 10 से, फिर एक होता है मॉड 2 से। इससे क्या होता है, छोटी छोटी चीज, मॉड 2 से हम ऑड और इवन नंबर निकालते हैं। मॉड 10 से क्या होता है, हमेशा बताया जा रहा है, लास्ट डिजिट छोड़ के रिमेनिंग नंबर्स। ओके, और नो, मॉड 10 से क्या होगा, रिमाइंडर, मतलब लास्ट डिजिट। छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ नहीं। डिवाइड बाय 10 से क्या होगा, एक्सेप्ट लास्ट डिजिट। बस ऐसी छोटी छोटी पढ़ाई अपना रखते जाएंगे हम, है ना। बहुत सिंपल है गाइस। दिस इज व्हाट द थिंग इज विच यू विल बी रिमेंबरिंग ऑलवेज। डन। अब हमको 5 से 1 तक प्रिंट करना है। देखो मेरी शुरुआत, मैं क्या करूँगा, देखो फॉर लूप लिख लेता हूँ। कैसे डिजिट भाई प्रिंट करते हैं, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। गाइज ये सिंपल लगेगा, बट इस वीडियो को इतना कॉन्सेंट्रेशन से देखिए, इसमें से मेरी छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़िए, मेरी छोटी छोटी एक्टिविटीज को पकड़िए, छोटा छोटा क्वेश्चंस और आंसर्स जो मैं दूंगा उसको बहुत गौर से सुनिएगा, जो आपको बहुत हेल्प होने वाली है आगे इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, कंपनी में सर्वाइव होने के लिए भी। ठीक है, आई प्लस प्लस लिखा। अब कुछ नहीं, आई प्रिंट करके देख लेता हूँ, देखो क्या आता है।
आ गया 1 2 3 4 5। क्या चाहिए था मुझे? 5 का फैक्टर मतलब 1 को 2 से गुणना है, 2 को 3 से, 3 से 4, 3 को 4 से, 4 को 5 से, और इसका आंसर लाना है मुझे। कितना सिंपल है गाइस, देयर इज नो बिग डिस्टिंग। अब एक चीज मैंने जो आपको प्रॉमिस की थी, मैं आपको सिखाने वाला हूं डीबगिंग। क्या सिखाऊंगा? डीबगिंग। बहुत सिंपल वाली स्किल है। अब डीबगिंग के लिए क्या लगता है, आप ना एग्जैक्टली करके देखिएगा। ब्रेक पॉइंट्स क्या लगते हैं? ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं समझाऊंगा, डोंट वरी। तो ब्रेक पॉइंट्स मतलब गाइस, यहाँ पे ना जहां पे भी आपको रोकना होता है डबल क्लिक दीजिए ऐसे ऐसे। ये देखो, ये इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। दिस इज अ ब्रेक पॉइंट। इट्स वेरी सिंपल। क्या किया मैंने? डबल क्लिक कर दिया, हो गया ब्रेक पॉइंट। बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। क्यों दिया ब्रेक पॉइंट? मैं आपको इसी प्रोग्राम को स्लोली रन करके दिखाऊंगा। डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैंने ये टेबल है ना, टेबल पे हजारों चीजें हैं। आपको बोला भाई कितनी चीजें हैं, मैंने 8 चीजें। ना ना ना, 8 नहीं है, 5 है। आप क्या करोगे? आराम आराम से गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। डीबगिंग मतलब डायरेक्ट रन कर किया तो पता चला 5 ही है, डीबगिंग से पता चला 8 है, मतलब कहीं तो गलती है। डीबगिंग मतलब स्लो एग्जीक्यूशन। कितने लड़के इस क्लासरूम में? हम बोलते 30 लड़के। ना 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 ना, अटेंडेंस पे तो 28 लिखा है। तो क्या करोगे? ऐसे एक एक को हाथ लगा लगा गिनोगे, 1 2 3 4 ऐसे 28। डिबगिंग मतलब क्या है? प्रोग्राम के अंदर अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो डिबगिंग करते हैं। प्रोग्राम को अगर स्लोली एग्जीक्यूट होते हुए देखना है तो डिबगिंग करते हैं। और सिंपल। चलो देखते हैं। अभी क्या करूंगा, देखो, राइट क्लिक, रन एज से प्रोग्राम, मतलब डायरेक्ट आ गया। अब इसी को अगर राइट क्लिक करके डीबग एज करेंगे ना, देखो यहाँ पे डीबग एज, ऐसे रुक जाने का। देखो रुक गया मैं। बहुत अच्छे से गौर से देखिए इसको। अब यहाँ पे देखो एक बटन है, ओके, यहाँ पे देखो एक बटन है, ये वाली बटन। आपको कुछ नहीं गाइस, अभी जो है ना, ये 4 बटन्स के अंदर खेलना है डिबगिंग के लिए। अगेन डिबगिंग का एक स्पेशल सेशन लूंगा। आप कमेंट में लिखिए आपको बिल्कुल स्पेशल सेशन बहुत डिटेल में चाहिए क्या डिबगिंग, एक से एक चीज़ें उसमें की बताऊंगा, बहुत हेल्पफुल होगी। अभी ये शॉर्ट में है, देखिए। देखो ऐसा करेंगे, देखो एक एक नंबर पर, इसको बोलते हैं डिबगिंग। नहीं कुछ तो जितने भी फ्रेशर्स है, कॉलेज के ग्रेजुएट है, फर्स्ट ईयर के लड़के, इतना तो याद रखो यार, डिबगिंग कुछ तो होता है। इतना तो याद रखो, ब्रेक पॉइंट मतलब वहां पे चीजों को रोकना, इक्लिप्स के अंदर होता है। इतना तो याद रखिए कि डिबगिंग से हमको एग्जीक्यूशन होता है और आउटपुट जो है स्लोली अपने कंट्रोल से आता है। दैट्स इट। तो ये चीजें थी, बहुत सिंपल है गाइस, नथिंग एल्स। डिबगिंग का मैं डिटेल में सेशन लेके आता हूँ आपके आगे। अब हमको फैक्टोरियल करना है, नंबर प्रिंट हो गए 5 6 4। अब आपको पढ़ाया गया था, अगर आपको फैक्टोरियल चाहिए तो हम इसको डिक्लेयर, इसको देखो ये ऊपर डिक्लेयर किया, इसके बाद कहाँ डिक्लेयर करेंगे इसी को? फैक्ट इक्वल टू सिंपल। और मैंने बोला था यहाँ पे अगर हम फैक्टोरियल प्रिंट करते तो क्या होगा? ये आई का तो हो गया हिसाब खत्म, इसको कमेंट कर दिया। देखो अभी फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आया, 120। पर यार उसने क्या ये बोला था क्या फैक्टोरियल बार बार प्रिंट हो ना? उसने ऐसा बोला ही नहीं। उसने बोला था भाई एक बार बता दे। तो ये यहाँ लिखा, देखो देखो फैक्टोरियल नीचे आ गया। फॉर लूप के बाहर लिखा, ये देखो, ये दो चीजें बिल्कुल अच्छे से सीख लीजिए फ्रेशर्स लोग। ये फॉर लूप के बाहर और ये फॉर लूप के बाहर, मतलब ये है इनिशियलाइजेशन और ये है प्रिंटिंग। बहुत सिंपल याद रखना है, दिस इज अ इनिशियलाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? असाइनमेंट। और इसको समथिंग फाइनल वैल्यू प्रिंटिंग। बहुत सिंपल है, बेसिक सा याद रखिए, बहुत तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं आंसर क्या मिलता है। सिंपल। क्या किया मैंने? फैक्टोरियल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। फैक्ट एक लाइन का कोड है यार, एक लाइन का कोड आपको याद रखना होगा, रखना होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, इसको डिबगिंग करके दिखाता हूं। अभी देखो, अगेन डिबगिंग इतना इजी नहीं है। जब आप अपने इक्लिप्स में करने जाओगे तो तकलीफ होगी, मुझे भी पता है। केवल आपको वॉच करना है मैं क्या कर रहा हूँ। डिबगिंग वर्ड याद रखना है। जब मैं डिटेल्ड में कभी वीडियो लेके आऊँगा, उस दिन आपको डिबगिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आज इसका चिंता नहीं करना है।
बहुत सारे मुझे फैकल्टीज बोले कि उन्होंने भी क्लासरूम में आपको पढ़ाया हुआ है, बट जो लोग जो मेरे क्लास के कैंडिडेट्स नहीं हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूट या कहीं पे पढ़ाई नहीं कर रहे, उनके लिए बहुत मददगार होगा। आई विल ब्रिंग दैट वीडियो एज वेल। देखिए यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है, देखो माउस लेके गए तो वैल्यू दिख जाती है, देखो वैल्यू दिख रही है, मतलब अभी फैक्टोरियल 1 हो गया जी। आगे गए फिर से देखो, अभी देखो इसके अंदर 1, ऐसा इस बटन को दबाते जाएंगे, अभी देखो 6, मतलब फैक्टोरियल की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही है। सो इक्लिप्स के अंदर ना ये ड्राई रन करने का भी एक फायदा होता है। अभी आप सोचो जरा सा, सब लोग कमेंट में लिखने का ट्राई कीजिए, यहां इनटू के जगह अगर प्लस कर देंगे तो क्या होगा। इफ आई रिप्लेस by plus, what is going to happen, तो क्या होगा, 5 तक के नंबर्स की एडिशन आएगी, 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे इस टाइप के आंसर्स देने होते हैं। सिंपल है। मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया कि हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टोरियल, और आपके पास ना सिस्टम है ना आपके पास कागज पेन है, आप फोन पे बता रहे हो, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आई विल डिक्लेयर एन वेरिएबल विथ 1 and then I will run a for loop until I get a maximum number of that which we want a factorial, and then I will write a logic like factorial into factorial factorial equal to factorial into 1 काइंड ऑफ आपको बात करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब इंटरव्यूअर बोल रहा है कि यार 5 का ही क्यों निकालना, मेरे को 7 का निकालना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 7, सिंपल। बट पंगा ये है ना यार, ये 7 है ना, वो बोल रहा है नहीं मेरे को चेंज करते जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे एक स्कैनर। अब स्कैनर क्यों यूज कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, स्कैनर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको यूजर से डेटा लेना है। कितना सिंपल, देखो, क्योंकि आपको यूजर से डेटा लेना है, सिंपल गाइस। क्योंकि आपको, अब बताओ, यूजर को डेटा इंटीजर में लेना है कि स्ट्रिंग में, इंटीजर में। देखो नेक्स्ट इंट, मेरी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कीजिए, मेरी एक्टिविटीज में मैं कंट्रोल स्पेस वगैरह दबा रहा हूँ, वैसा ही आपको दबा के देखना है। देखो नेक्स्ट इंट किया, क्योंकि यहाँ माउस लेके जाता हूँ ना, तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे देखो इंट दिख रहा है, मतलब नेक्स्ट इंट का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। और मैं एक छोटी सी, ये आपको कोई यूट्यूबर या कोई ये लोग बताते नहीं है यार, क्या पता है, आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, यू। देखो क्या नहीं बताते आपको, वो ना फैक्टोरियल पढ़ा देंगे आपको। इंटरव्यू में पूछा जाता है स्कैनर किस पैकेज में है, यहाँ पंगा आ जाता है, स्कैनर क्लास है या इंटरफेस है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कैनर किस पैकेज में है ये पूछा जाता है, स्कैनर के अंदर कौन सी मेथड है और दूसरी मेथड है या नहीं है, स्कैनर से अगर मुझे इंटीजर की जगह स्ट्रिंग लेना है तो क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आपको पूछा जाता है, अगर बोला देख भाई फैक्टोरियल, अगर यूजर ने, देखो क्या बोल रहा है इंटरव्यू, इफ यूजर गिव्स अ नंबर लेस देन 10 देन प्रिंट इनवैलिड नंबर। अब देखो यार, मतलब ये तो मैं कितना भी घंटा आपको पढ़ा सकता हूँ, सिंपल क्या बोला उसने, लंबा बनते जाएगा वीडियो, पर आपके लिए लेके आया हूं, समझिए। अब देखो, इफ यूजर गिव्स अ नंबर लेस देन 10 देन प्रिंट इनवैलिड नंबर, और मैक्सिमम है मोर देन 10 देन गिव आउटपुट। मैंने क्या बोला, इंटरव्यूअर आपको डायरेक्ट पूछता ही नहीं कभी भी, ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछता है, आपको रेडी रहना पड़ेगा। ओके, सो देखो मोर देन 10 लिखा है, करें तो क्या करें। अब देखो रन करके देखते गाइस, बहुत सिंपल है, जो जो एक्टिविटीज मैंने की वो करनी है आपको। सॉरी, यहाँ पे मैं सिर्फ एक प्रिंट आउट लिख लेता हूँ, एंटर नंबर, नहीं भी लिखा तो भी चलता है, ओके, बट लिख लेता हूँ एंटर नंबर। अभी देखिए इसको रन करते हैं, जो जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ इस इंटरव्यू में, इस वीडियो में, आप सबको एंटर नंबर, ओके, डाल दो। अभी समझ लो 4 डाला, आ गया 4 का, फिर से रन करो,
5 डाल के देखो अभी, मतलब परफेक्ट। ओके, पर अभी क्या बोला देखो, ये रिक्वायरमेंट मैं चाहता हूं आपने आज जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो क्या करोगे? बेसिक स्क्रैच से पढ़ा रहा हूं आपको लॉजिक बिल्डिंग। पता है आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे लिखना पड़ेगा इफ। मेरे पास बहुत सारे लड़के पढ़ने आते हैं, लड़कों का ये ग्रास्पिंग गाइज बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा आप अलग सा जरा सा सोचना चालू कीजिए तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। लेस देन 10। अब देखो उन्होंने क्या बोला कि लेस देन अगर 10 है, अगर लेस देन 10 है तो एरर देना है, और अगर बड़ा है तो ही आंसर आना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? SYSO एरर। बहुत सिंपल। देखो बस वीडियो लंबा होते जा रहा है, मुझे भी इसको छोटा ही रखना है। अब देखो यहाँ पे डालते हैं 4, क्या आया? एरर। अननेसेसरी वाले आप प्रिंट आउट हटा सकते हो, मतलब देखो डालिए 6 एरर, फिर से रन करते हैं। डालिए 5 10। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहने का मतलब था एक ईफ लगा दिया, लॉजिक चेंज हो गया। और आप में से जो फ्रेशर्स है ना, आपको लगता है कि अरे बाप रे अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया। कोई अलग क्वेश्चन नहीं रहता है गाइस, क्वेश्चन वही होता है, सिंपल थोड़ा सा उसको टेढ़ा मेढ़ा करके इंटरव्यूअर पूछता है, आपको उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। होपफुली आप एक प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेंगे, जैसे कि वैसा याद रखेंगे और घर में इसको रन करने का प्रयास करेंगे। कंट्रोल स्पेस शॉर्टकट यूज करना है, कंट्रोल शिफ्ट ओ शॉर्टकट यूज करना है, ताकि आप इंपोर्ट देख सके। डीबगिंग हमने देखी, ब्रेक पॉइंट हमने देखा। डीबगिंग और ब्रेक पॉइंट प्रैक्टिस मत कीजिए, केवल ये आपके देखने के लिए था, ऐसी कोई तो चीज़ होती है करके बताने के लिए था। आपका प्यार बना के रखिए, नया वीडियो और लेके आऊँगा, ये कंटिन्यू सीरीज चलेगी। जितना हो सके आपको मदद करने का ट्राई करूँगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रेजुएट्स तक को मैक्सिमम देना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लड़के प्लेसमेंट के लिए ट्राई करते हैं और प्लेसमेंट में यही क्वेश्चन पूछते हैं। प्लेसमेंट में आपका ग्रास्पिंग चेक होता है, प्लेसमेंट में रटे हुए प्रोग्राम्स नहीं पूछते, एटलीस्ट कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए। ओके, सो मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।